उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। नवरात्र में दर्शन कीजिए त्रिपुर सुंदरी मां ललिता देवी की। 51 शक्तिपीठों में से एक मां ललिता देवी मंदिर, यहां पर गिरी थी मां की अंगुलियां। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का ही नहीं बल्कि शक्ति का भी केंद्र बिंदु है प्रयागराज। प्रयागराज में शक्ति की साधना के कई प्रमुख मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में मां ललिता का मंदिर शक्ति के साधकों के लिए विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान संगम तट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना तट के मीरापुर में स्थित है। यहाँ ललिता देवी मंदिर स्थापित है। पुजारी के अनुसार संगम स्नान के पश्चात मां ललिता का दर्शन विशेष महत्व के योग्य है। माता के इस पावन शक्तिपीठ के दर्शन के लिए वैसे साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में यहाँ का महात्म्य और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माँ की उपासना के दिन हैं। ऐसे में शक्तिपीठों के दर्शन पूजन से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माँ की विशेष साधना के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना माता का भव्य व दिव्य श्रृंगार किया जाता है। सुबह 5 बजे मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोल दिया जाता है और पूरी विधि विधान के साथ देवी की पूजा अर्चना की जाती है और शाम 7:30 बजे माँ की भव्य आरती की जाती है। माँ के पवित्र मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम सप्तचंडी का पाठ और पूजन किया जाता है। साथ ही हर माह अष्टमी तिथि को ललिता देवी का दर्शन पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है। कुमकुम से अर्चन करने और गुड़हल का फूल अर्पित करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा दामाद भगवान शिव का अपमान न सह सकी तो उन्होंने नाराज होकर यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो उनके शव को लेकर क्रोध में विचरने लगे। माता सती से भगवान शिव का मोह दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। चक्र काटकर अलग होने पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे वह पावन स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। प्रयाग में सती की हस्तांगुली गिरी। प्रयागराज में माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है मां ललिता देवी। पुराणों में कथा मिलती है प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया, केवल भगवान शंकर को नहीं दिया गया। लेकिन सती जी ने जिद किया, जबरदस्ती वहाँ चली गई। जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि शंकर का स्थान कहीं नहीं है। दक्ष को अपमानित लताड़ लगाते हुए योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। कण गए शंकर को सूचना दिया और इधर भगवान शंकर वहाँ जाते हैं और सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे से लेकर के तांडव नृत्य करने लगते हैं। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से को आदेशित किया। सुदर्शन चक्र ने सती जी के अंगों को काट काट कर गिरा दिया। एक एक अंग थोड़ा थोड़ा काटने लगा, अंग कट कट गिरने लगे। सती शक्ति थी, उनका चिन्मय स्वरूप था, इसलिए जहाँ पर उनके अंग गिरे वो नष्ट नहीं हुए, शक्ति के रूप में स्थान बन गए। तो देवी भागवत के अनुसार 108 है, उसमें सती चरित्र, शिव रहस्य और तंत्र चूड़ामणि में उनको छांट के अलग किया गया है। तो 51 शक्तिपीठों का उल्लेख है उसमें, बाकी जो बचते हैं वो उपपीठ है। भक्ति के दर्शन मात्र से, यहाँ भगवती के दर्शन मात्र से चारों प्रदान और मोक्ष तक प्राप्त होती है। ये मोक्षदायिनी भगवती है। ये भगवती पराम्बा जो है ये मोक्षदायिनी है। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं और यहाँ पे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का मातृलिंग है। ये विशिष्ट स्थान है। देवी यहाँ पे जमुना के तट पे विराजमान है। निर्मल तिवारी। हम लोग प्रयागवासी इलाहाबाद से आए हैं यहाँ माँ ललिता देवी के दर्शन करने, और ये शक्तिपीठ माना जाता है। और यहाँ पर दर्शन करने से नवरात्र के दिनों में
माँ की कृपा होती है और सभी मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। हम हर साल यहाँ पर आते हैं और बहुत ही मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं और देवी माँ को और कोशिश करते हैं कि हमारी जो भूल हुई हो हमसे लाइफ में उसको हमें क्षमा मिलेगी और हमारे सारे कष्ट दूर होंगे। इसलिए सदा सदा देवी माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसा मेरा विश्वास है।